कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। पहले हुआ हनी टेप का शिकार, फिर पुलिस ने किया शोषण। पीड़ित युवक ने लगाई पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार। कानपुर के सनगवा क्षेत्र निवासी के साथ एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। पूरा मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। युवक ने कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के सनगवा चौकी पर मौजूद एक कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट कानपुर से बोल रहा हूँ। देखिए, यह है देश का पहला ऐसा एक गंभीर मामला है। एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर के थाना चौकी में जाता है और वो कैसे शोषण का शिकार होता है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। दिनांक 6 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि ये फरियादी एक ऑनलाइन साइट पर अपना पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहा था। उसी दरमियान एक मोबाइल नंबर आया। उसने उस मोबाइल पर उसने हाय लिख करके भेजा। जैसे हाय लिख करके भेजा, उसके बाद उससे कुछ चैटिंग हुई। चैटिंग के दौरान एक नग्न बॉडी वीडियो उसमें आने लगी और वो वीडियो वो बच्चा देखने लगा। देखते देखते उसके बाद उसकी मिक्सिंग कर ली गई और मिक्सिंग कर करके फिर दोबारा दूसरा एक नंबर आया। उस पर कहा गया कि ऐसा है, अब तुम्हारी पूरी वीडियो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे डाल दी जाएगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो कुछ पैसा तुम जो है इसमें डाल दो हमारे अकाउंट नंबर में। ये लड़का डर गया। घटना ये दिनांक 6/8/2024 की है, मध्यरात्रि लगभग 12:30 बजे की। किसी तरीके से दहशत में अपना समय काटा। अगले दिन ये संबंधित थाना चकेरी का जो चौकी है सनगवा, वहाँ पर गया और जाकर के अपनी आप बीती बताया, क्योंकि जो साइबर हैकर था वो बार बार इसको परेशान कर रहा था। जब चौकी में गया, चौकी में अपनी बात बताया, तो चौकी इंचार्ज ने इसको बैठाए और बैठा करके इसका मोबाइल ले लिए और इससे एक प्रार्थना पत्र ले लिए कि मुझसे जो गलती हुई है दोबारा मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। और चौकी इंचार्ज और सिपाही हरवंश मिल करके इससे 5,000 रुपये लिए। और देखिए, ताजुब की बात क्या है कि जो 5,000 रुपये लिए उसमें 4,000 रुपया ऑनलाइन लिए। उन्होंने अपना एक QR कोड दिया, QR कोड पर पैसा ट्रांसफ़र कराया 4,000 रुपया और एप्लीकेशन लिखवा लिया और बोला जब पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें हम बंद कर देंगे थाना चकेरी में और जेल भेज देंगे। मुझे ताजुब इस बात से हो रही है कि एक अज्ञात हैकर से ये बच्चा तो बच गया, लेकिन जब अपनी फरियाद लेकर के जब चौकी में गया, थाने में गया, तो हमारे वर्दी वाले भाई से नहीं बच पाया। जब इस घटना की जानकारी मुझे हुई, ये लड़का मुझसे मिला, तो मैंने सिपाही से बात किया और बात किया। उन्होंने इस घटना को इनकार किया। उसके बाद मैंने कहा कि देखिए, आप ईमानदारी से इस घटना को स्वीकार कर लीजिए और जो भी इसका पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति से तो बचा, आपसे नहीं बचा। उसके बाद उन्होंने अपने चौकी इंचार्ज का नंबर दिया। चौकी इंचार्ज से मैंने 2 बार कांटेक्ट किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मजबूर होकर के इस फरियादी को मैं माननीय CP महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय के सामने पेश किया। वहाँ उन्होंने इस घटना को गंभीरता से देखा। चूँकि मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने चकेरी SHO से बात किया। जो भी अंदर उन लोगों की बातचीत हुई, उसके बाद में इस घटना को गंभीर माना गया और अभी DCP रेल बाज़ार को जाँच के लिए दे दिया गया है। मेरा इतनी कहना है कि आम जनमानस, जिसको मैं पिछले 7-8 साल से बिग FM पे, रेड FM पे मैं जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे आपको हनी ट्रैप से बचना है। तो हनी ट्रैप से तो आप बच सकते हो, लेकिन अगर किसी फरियादी को आप वर्दीधारी वहाँ पे आप अपने गिरफ्त में ले लें, भय में ले लें, तो मेरा ये मानना है कि जो मेरी कानूनी सलाह है वो तो सब बेकार हो जाएगी। तो बहुत ही ये घटना गंभीर है और ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और जो भी इसमें दोषी लोग हैं, चाहे वो चौकी इंचार्ज हों, चाहे सिपाही हो, या जिसके खाते में
QR कोड के द्वारा पैसा लिया गया, ये उस व्यक्ति को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुझे इतनी कहना है। क्या मामला हुआ आपका? वकील साहब ने भी जानकारी दी, उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ जो हुआ है वकील साहब ने बिल्कुल सत्य बताया और इस बात के लिए मैं वकील साहब का बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस गंभीर मामले से मुझे पूरी तरीके से बचाया है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों को यही सलाह भी देना चाहूँगा कि इन सब मामलों में बिल्कुल ना पड़े और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमिश्नर साहब को जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी और इतना अच्छे से मुझसे बात की, मेरी बात को रखा और मुझे बुलाया गया है अभी डीसीपी साहब के पास और मैं वहाँ जा रहा हूँ और उनको पूरी बात बताऊँगा जाके अपनी। और दोबारा से मैं अपने संजय सर, मेरे साथी वकील साहब, इनको मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। जो कुछ इन्होंने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है और बिल्कुल सही कहा है। आगे आप क्या चाहेंगे? आगे बस मैं यही चाहता हूँ कि इस पर पूरी उचित कार्रवाई की जाए और जो भी मेरे साथ हुआ है उस पर रोकथाम लगाई जाए।